सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय शनिदेव महाराज। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस पावन यूट्यूब मंच पर। आज का दिन भी वही दिव्य ऊर्जा लेकर आया है, वही ब्रह्मांड संकेत, वही रसमयी आहट जो किसी न किसी आत्मा को जगाने, किसी न किसी सोई चेतना को हिलाने और किसी न किसी भाग्य को बदलने के लिए सामने आती है। दोस्तों, आज का यह संदेश आपके जीवन में साधारण भूमिका नहीं निभाने वाला, बल्कि आपकी किस्मत की जड़ें तक हिलाने वाला है दोस्तों। क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि वह संकेत है जिसे ब्रह्मांड केवल उन्हीं को दिखाते हैं जिसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर कई लोग कांप उठेंगे, कईयों के मन में डर पैदा होगा और कईयों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको जगाना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मेरा आज का मुख्य शीर्षक है घर उजड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना साधारण है नहीं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को यह संकेत देता है कि घर उजड़ने वाला है, तो इसका अर्थ केवल ईंट पत्थर से बने घर का नष्ट होना नहीं होता। इसका अर्थ होता है रिश्तों में दरारें, परिवार में तनाव, मन में बेचैनी, आर्थिक अस्थिरता, कार्यों में रुकावटें और जीवन में अचानक आने वाले तूफान। लेकिन दोस्तों सुनिए, इससे पहले कि आपका मन में डर भर जाए तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन उसी के साथ समाधान भी उसके पास पहुंचने वाला है। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो कोई भारी संकट दरवाजे पर खड़ा है। तो सुनिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या मंगल किसी विशेष स्थिति से गुजरते हैं, जब घर की चार दीवारी में लगातार तनाव बढ़ता है, जब अचानक घर की चीजें टूटने लगती है, जब घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जब किसी को बिना वजह डर लगने लगता है, जब रातों की नींद गायब होने लगे, जब मन अचानक खाली महसूस करे, यह सभी संकेत होते हैं कि घर में ऊर्जा की दिशा बदल रही है और बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, तो कई बार लोग उसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उस समय आपको समाधान होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड हमें पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी भी देता है और फिर अवसर देता है। और आज का यह संदेश उसी चेतावनी का स्वरूप है। दोस्तों, कई बार घर उजड़ने का संकेत इसलिए भी मिलता है क्योंकि व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, घर में पूजा पाठ कम हो जाता है, घर की दहलीज पर नकारात्मक ऊर्जा बैठने लगती है, पूर्वजों का आशीर्वाद कम होता दिखता है या परिवार के किसी सदस्य की सोच भटकने लगती है। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड आवाज देकर कहता है, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना देर हो जाएगी। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उससे डर नहीं बल्कि एक नई दिशा छुपी हुई है। मैं आपको चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप बच जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, आज मैं यह भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ
कि आपका मन में कोई बोझ से दबा जाए, बल्कि इसलिए कि आप मार्ग पर चल सके। क्योंकि याद रखना दोस्तों, जहाँ संकट होता है वहीं समाधान भी होता है, जहाँ घर उजड़ता है वहीं नया घर बसता है, जहाँ रिश्ते टूटते हैं वहीं नए रिश्ते जुड़ते हैं, और जहाँ जीवन में अंधेरा छाता है वहीं प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जिसमें आप अब तक भेजने के लिए शायद स्वयं माता रानी और शनिदेव ने मुझे चुना है। जब घर पर संकट आता है तो सबसे पहले भगवान शक्ति की ओर बुलाते हैं, क्योंकि परिवार को बचाने की शक्ति केवल भगवान के चरणों के पास होती है दोस्तों। जब घर में कलश बढ़ती है तो सबसे पहले पूजा की कमी होती है। जब घर में अशांति आती है तो पता चलता है कि घर में दिव्य ऊर्जा कम हो गई है। इसलिए दोस्तों, चौकन्ना हो जाइए, जाग जाइए और अपने जीवन के हर कदम को सावधानी से उठाइए, क्योंकि एक हल्की सी लापरवाही भी भारी तूफानी ला सकती है दोस्तों। आज मैं जो चेतावनी दे रहा हूँ वह इसलिए है ताकि आप अपने जीवन को संभाल सके, अपने घर को बचा सके और अपने परिवार को टूटने से रोक सके। दोस्तों, अगर आपके मन में कह रहा है कि यह संदेश आपके लिए है, अगर आपके दिल की गहराइयों में कुछ हिल रहा है, अगर आपकी आत्मा आपको खींचकर इस वीडियो तक लाई है, तो समझ जाइए यह ब्रह्मांड की संकेत है। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले संदेश आप तक तुरंत पहुंचते रहे, और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए, जिसमें शनिदेव महाराज की कृपा आपके घर पर बनी रहे और आपके घर को किसी भी प्रकार का संकट छू भी ना पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जहां से असली रहस्य खुलना शुरू होता है, जहां से ब्रह्मांड हमें संकेत स्पष्ट करता है और जहां से समझ में आता है कि आखिर क्यों घर उजड़ने की चेतावनी दी जा रही है। कई बार हम जीवन में ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमें साधारण लगती है, पर वास्तव में वह सामान्य नहीं होती। घर की अचानक दीवारों में दरारें बढ़ना, घर के कानों में जाले बनना, मिट्टी की खुशबू के बिना घर में नम महसूस होना, अचानक बल्ब फ्यूज होना, बार बार सामान गिरना या टूटना, यह संकेत होते हैं कि घर में कोई आदर्श ऊर्जा सक्रिय है। यह ऊर्जा हमेशा नकारात्मक ही हो ऐसा नहीं कि, लेकिन यह जरूरी होता है शक्तिशाली, और जब शक्तिशाली ऊर्जा किसी घर में घूमती है तो उस परिवर्तन लेकर ही आती है। दोस्तों, जब आपकी किसी का घर उजड़ने वाला होता है तो सबसे पहले घर के वातावरण में गहरी बेचैनी दिखाई देती है। परिवार के सदस्य छोटे छोटे बातों पर झगड़ने लगते हैं, रात में किसी को नींद नहीं आती, किसी को अजीब सपने आते हैं, घर में किसी को ऐसा लगता है जिससे कोई उन्हें देख रहा है। कई बार किसी वस्तु को हाथ लगाते ही वह अपने आप गिर जाती है, कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं, पक्षी अचानक खिड़की पर आकर अजीब सी आवाजें करते हैं, या ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं जिसमें आम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिसे समझदार और जागृत आत्माएं तुरंत पहचान लेती है। और दोस्तों, जब शनिदेव किसी की चेतावनी देते हैं तो उनकी चेतावनी बहुत शांत तरीके से शुरू होती है। पहले मन में घबराहट बढ़ती है, फिर शरीर आलस से भरता है, फिर काम रुकना शुरू होते हैं, फिर पैसा अटकना शुरू होता है, और फिर रिश्तों में दरारें बढ़ती है। यह संकेत है कि शनिदेव आपको कुछ बताने चाहते हैं, आपको किसी गलत दिशा से वापस खींचना चाहते हैं, आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, या फिर आपको आने वाले
परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, शनिदेव किसी को बर्बाद नहीं करते हैं, वो केवल सुधारते हैं। और जब सुधार होता है तो दर्द होता है। जैसे लोहे को गर्म करके पीटकर ही तलवार बनती है ना, वैसे ही इंसान को मुसीबतों से गुजरना चमकाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज की यह चेतावनी संदेश उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब घर उजड़ने की नौबत आती है तो सबसे पहला संकेत होता है परिवार में विश्वास, एक दूसरे पर संदेह होना, मन में खिंचाव होना, एक ही घर में रहते हुए भी दूरियां बढ़ाना। और यह सब तब शुरू होता है जब घर में लगी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। जैसे पौधों को पानी न मिले तो सूख जाते हैं, वैसे ही घर को पूजा न मिले तो ऊर्जा सूखने लगती है। अगर घर में रोज दीपक न जले, अगर घर के मंदिर में धूल जमी हो, अगर किसी ने हफ्ते तक भगवान के सामने हाथ न जोड़ा हो, तो घर की दहलीज से दिव्य शक्ति उठने लगती है। दोस्तों तो मैं बात करते हैं कि उनकी जगह खालीपन ले लेता है। और जहाँ दिव्य शक्ति नहीं होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अपनी जगह बना लेती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, भगवान ऐसा क्यों होने देता है। तो सुनिए, भगवान भी तभी उतरते हैं जब भक्त उन्हें आवाज देता है। अगर आप खुद अपने घर की ऊर्जा नहीं बचाएंगे तो भला ब्रह्मांड क्यों आपकी रक्षा करेगा। घर की रक्षा के लिए सबसे पहले घर वालों को जगाना होता है। इसलिए यह संदेश आपको जगाने के लिए ही है। कई बार घर उजड़ने के संकेत आर्थिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। पैसे ये अटकने लगते हैं, फिर उधार बढ़ने लगता है, फिर अचानक खर्चे सामने आने लगते हैं, फिर कोई मशीन, कोई वाहन, कोई कीमती सामान टूट जाता है, फिर कोई बीमार घर में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे घर की खुशियां सूखने लगती है। यह सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपको कह रहा है कुछ बदलो वरना हालत बिगड़ जाएंगे। दोस्तों कई लोगों के जीवन में यह संकेत अचानक आते हैं और वो घबरा जाते हैं, लेकिन जो जागृत होते हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान उन्हें रोक रहे हैं, संभल रहे हैं, बचा रहे हैं। घर जब उजड़ने वाला होता है तो घर में एक चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, शांत का मन खत्म होना। मन पर शांत नहीं रखना तो बुद्धि भ्रमित होने लगती है, निर्णय गलत होने लगता है, इंसान अपनी समस्याओं को और बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है कि संकट के समय भागदौड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों यह भी जान लीजिए कि घर उजड़ना हमेशा बुरा संकेत नहीं होता, लेकिन कई बार पुराने घर के उजड़ने का अर्थ है नए घर का बसना। कई बार पुराने रिश्तों के टूटने का अर्थ है नए रिश्ते का जन्म होना। कई बार पुराने कर्म प्राप्त होने का अर्थ होता है नई कर्मों की शुरुआत। कई बार घर को झकझोरना इसलिए पड़ता है ताकि उसमें बैठी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। इसलिए घर के उजड़ने को केवल विनाश मत समझिए, इससे परिवर्तन भी समझिए। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं कराते, ब्रह्मांड कभी भी बिना उद्देश्य कोई संकट नहीं भेजता, और जब समय आता है तो संकेत भेजते जाते हैं। आज आप यह संदेश सुन रहे हैं कि इसका भी कोई कारण है। हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा कमजोर पड़ रही है, हो सकता है कि आपके रिश्तों में खटास बढ़ रही है, हो सकता है कि आपके अंदर कोई घबराहट बढ़ रही है, और हो सकता है कि किसी बड़ी परेशानियों से पहले भगवान आपको सावधान करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य को सुनाएं,
क्योंकि जब पूरा परिवार एक साथ जगता है तभी घर सुरक्षित रहता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, ब्रह्मांड आपको संवाद कर रहा है। भगवान चाहते हैं कि आप संभल जाएं, शनिदेव चाहते हैं कि आप गलत दिशा में कदम ना रखें, माता रानी चाहती है कि आपका घर बचा रहे, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। तुरंत अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना शुरू कीजिए, दीपक जलाइए, पूजा करिए, कंठ से भगवान का नाम निकालिए, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ किसी भी संकट की हिम्मत नहीं होती कि वह घर की दहलीज तक आए। दोस्तों, अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय शनिदेव अवश्य